नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या कांग्रेसियों को सेल्फ गोल करने की आदत हो गई है? बीजेपी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं कि गांधी नेहरू परिवार में झगड़ा हो जाए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में झगड़े की खबरें आनी शुरू हो जाए या छवि नैरेटिव ऐसा बनाने की मुहिम चला दी जाए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से। ऐसा इशारा उन्होंने कुछ किया भी था कि कांग्रेस में बड़ा विभाजन होने वाला है और कांग्रेस के स्लीपर सेल क्या एक तरह से नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा फिर से लगने शुरू हो गया है। इमरान मसूद कह रहे हैं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी और प्रधानमंत्री बनती हैं तो इंदिरा गांधी की तरह होंगी। जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वैसे प्रियंका गांधी बांग्लादेश को दबा कर रख देंगी। ये सब बोलने की जरूरत क्या है? अभी 2029 तक प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब बैसाखियां हट जाए, चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ चले आए, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ चले आए तो कहानी अलग है। नहीं तो 2029 में अगला लोकसभा चुनाव होना है, उस पर इंडिया गठबंधन जीतता है तो फिर तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वैसे भी इसमें कोई रहस्य नहीं है, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं उनको प्रधानमंत्री बनने की ना कोई महान इच्छा नहीं है। तो फिर इमरान मसूद इस तरह की बातें क्यों करते हैं? सेल्फ गोल। फिर रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति कह रहे हैं कि जनता तो उनको भी चाहती है कि वो राजनीति में आए, लेकिन प्रियंका की डिमांड देश भर में बढ़ती जा रही है। अब प्रियंका गांधी का कद बढ़ रहा है, ऐसी हेडलाइन गोदी मोदी चैनलों ने लगानी शुरू कर दी है। इनडायरेक्ट रूप में कहा जा रहा है कि प्रियंका का कद बढ़ रहा है, यानी राहुल का कद घट रहा है। प्रियंका गांधी चाय पीने प्रधानमंत्री के साथ पहुंच गई ओम बिरला के चैम्बर में, लोकसभा अध्यक्ष के। उससे पहले वंदे मातरम में की वो जो स्पीच हुई 10 घंटे की, उनका भाषण था तंज कसा। पॉजिटिव पॉइंट प्रियंका गांधी के पास ये है कि इंदिरा गांधी की छवि लोगों में नजर आती है, सरल सहज हिंदी का इस्तेमाल करती हैं, चुटकी लेती हैं, तंज कसती हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं, चेहरे पर किसी तरह का तनाव नहीं रहता है, हिंदी में सोचती हैं, हिंदी में बोलती हैं। लेकिन नेगेटिव बातें हैं। एक रॉबर्ट वाड्रा बैगेज नाम की चीज है, रॉबर्ट वाड्रा पर जमीनखोरी वगैरह के आरोप हैं। ये नैरेटिव भर है, लेकिन आरोप तो आरोप है। दूसरा, परिवार भी संभालना है, पूरे देश भर में घूम फिर सकें, ऐसी जगह दिखाई नहीं देती, ऐसी स्थितियां नजर नहीं आती। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के दूसरी पार्टी के नेताओं से उनके सहज सरल संबंध हैं या नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता। नारा बोलना, भाषण देना सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट करने में प्रियंका गांधी भी उतनी ही उदासीन नजर आती है जितने उनके भाई राहुल गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं उत्तर प्रदेश में, फुस हो गया, माहौल बनाया, अखिलेश यादव को उसका फायदा हो गया, लेकिन कांग्रेस को तो कोई फायदा पहुंचा नहीं। तो बेहतर क्या हो? राहुल गांधी के अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें तो अड़ जाते हैं, आक्रामक हैं, थोड़ी सी जड़ता है। लेकिन राजनीति में अगर मोदी जैसा सियासी दुश्मन आपके साथ है तो जड़ता, आक्रामकता, तलखी भाषा में थोड़े उग्र तेवर, ये होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि मोदी भी उसी अंदाज में हमले करते हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना के मुद्दे पर अड़े, मोदी जी को मजबूर किया जातीय जनगणना कराने के लिए। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ का बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले,
लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी हुआ। बीजेपी 303 से घटकर 240 पर आ गई। चीन के बारे में जो कहा सच साबित हुआ, कोरोना के बारे में जो कहा ठीक साबित हुआ, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जो आशंकाएं सामने रखी गई वो सब सच साबित हुई। तो कुछ चीजों में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुलझे भी हैं, राजनीति को बेहतर ढंग से समझने लगे हैं, जनता को सुनने लगे हैं। अखिलेश यादव हो, आदित्य ठाकरे हो, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, तेजस्वी यादव हो, उनके साथ उनके संबंध बड़े अच्छे हैं। मामला यहां नहीं फंसा हुआ है, मामला ये है कि कांग्रेस में संगठन कमजोर है। जहां जहां स्थानीय छत्र मजबूत हैं वो आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। अब ताजा मसला कर्नाटक का है, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों कह रहे हैं कि आलाकमान जो तय करेगा हम मान लेंगे। आलाकमान कह रहा है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का आपस का मामला है, दोनों मिलकर मामला सुलझा लें। सिद्धारमैया कह रहे हैं आलाकमान जिस दिन कहेगा उस दिन वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। डीके शिव कुमार कह रहे हैं उनको मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है, लेकिन 2.5 साल पहले एक मैसेज था, वो मैसेज उन्होंने आलाकमान तक पहुंचा दिया है। तो ये मामला सुलटाया नहीं जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट अभी भी रुक रुक कर, हालांकि अब दोस्ती ठीक हो गई है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन रुक रुक कर ये खबरें आती रहती हैं और गोदी मीडिया को मसाला मिलता रहता है। मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही खबरें आती हैं, हरियाणा से भी ऐसी खबरें, हुड्डा, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, पंजाब से भी ऐसी खबरें आती हैं, छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आती हैं और इनको सुलझाया नहीं जा सका है। खेमेबाजी, धड़ेबाजी, ये रोकना कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। मोदी तो चाह ही रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार में झगड़ा हो जाए, क्योंकि मोदी को अच्छी तरह पता है कि मोदी को केंद्र के स्तर पर कोई रिप्लेस कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस में राहुल गांधी कर सकते हैं। अगर कांग्रेसी ही बीच में प्रियंका गांधी का नाम उछालने लगे तो फिर बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल जाएगा राजनीतिक हमले करने का। देखिए, भाई बहन प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है, मौका मिल जाएगा। राहुल गांधी की पप्पू छवि बनाने में करोड़ों रुपया बीजेपी ने खर्च किया, जो अब नाली में बह गया लगता है। तो ऐसे में अगर दो पावर सेंटर, एक खैर सोनिया गांधी का भी पावर सेंटर है, इसे हम बुला नहीं सकते, 2 पावर सेंटर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खुलते हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, माहौल बनाने की कोशिश करेगी। तो कांग्रेस में बहुत जरूरी हो गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में जिम्मेदारियां बांटी जाए। ये कांग्रेस के नजरिए से मैं बात कह रहा हूं। वैसे कांग्रेस जो चाहे वो करे, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं हो कि संगठन का काम प्रियंका गांधी को सौंप दिया जाए और राहुल गांधी को खुला छोड़ दिया जाए? विचारधारा के स्तर पर, भाषण के स्तर पर, माहौल बनाने के स्तर पर, मुद्दे उठाने के स्तर पर वो देश भर में घूमे और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के दूसरे नेताओं से संबंध भी सुधारने का काम करें। खैर, देखते हैं होता क्या है। अभी तो दोनों भाई बहनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस समझौते में है, गठबंधन में है, वहां सत्ता में आने की प्रबल चांसेस हैं। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस क्या सत्ता में आ पाएगी? वायनाड से ही सांसद हैं, केरल से ही प्रियंका गांधी, उनकी क्या बड़ी भूमिका रहेगी? असम में क्या कांग्रेस हेमंत बिस्वा शर्मा को हरा पाएगी? ये बड़े मसले हैं जो बहन भाई को सॉल्व करने हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।